हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अबीसा टू बार्सिलोना। हम गए थे घूमने, सोचा क्यों ना आपको भी साथ लेके चलो। तो इस बार मैं आपको बार्सिलोना में, हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं। तो बार्सिलोना में मैंने दो दो चीज़ों का विज़िट करा है। मैं अपने बेबी को लेके गई थी, तो इसलिए मैं आपको वही विज़िट करवाऊँगी। हमने देखा चिड़ियाघर और एक्वेरियम। हम एयरपोर्ट से उतरे, अपनी फ्रेंड्स के घर गए, जाकर हमने खाना खाया और फिर हम निकल लिए ज़ू के लिए। और हम रास्ते में जाते देख रहे थे कि इंडियन शॉप आई और मैंने उसका एक क्लिप लिया। बहुत अच्छा लगा। बार्सिलोना में बहुत सारी इंडियन शॉप है, अबीसा में नहीं है, तो मुझे इसलिए अच्छा लगा। तो हम आ गए हैं नियर बाय ज़ू के। तो जाते जाते रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक भी था, तो हम पहुँचे ज़ू। और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यू दिखते जा रहे थे, बिल्डिंग्स, और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत होती है और बहुत अच्छा। बार्सिलोना वैसे भी बहुत सुंदर है, पर आई लव अबीसा। पर बार्सिलोना एक मेन सिटी होने की वजह से यहाँ पे बहुत कुछ घूमने को है। बट हम आए थे 2 दिन के लिए, तो इसीलिए हमने जस्ट चिड़ियाघर और एक्वेरियम देखा। चिड़ियाघर भी बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। पूरा दिन निकल जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को एक एक चीज़ अच्छी तरह देखनी होती है। और हम पहुंच गए हैं ज़ू में। यहाँ पे पहले हमने ली टिकट। तो पहले सैनिटाइज़र करा अपने हैंड को और फिर हमने टिकट ली। और यहाँ पे ऑलरेडी सब मास्क पहन के आए थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। है कोरोना चल रहा है, तो फिर भी बहुत टाइम होगा, कहीं घूमे नहीं थे, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम अपने बेबी को ज़ू दिखा के लाएं, क्योंकि उसे बहुत पसंद है एनिमल्स। तो हमने ली टिकट और फिर हमने अंदर करी एंट्री। ये है हमारी 3 टिकट, मेरी, मेरे बेबी के और मेरे हस्बैंड की। हम निकल लिए अंदर। हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हम आए थे ज़ू घूमने और हम अपने बेबी के लिए प्रैम नहीं लेके आए। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब अपने बच्चों के लिए प्रैम लेके आते हैं, बट हमारे पास प्रैम नहीं था, हमें कोई आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम हम आए थे, बहुत बड़ा ज़ू था, बहुत टाइम लगा और मेरा बेबी टोटली टायर्ड हो गया था एंड में। फिर भी वो हमारी गोद में नहीं चढ़ा, उसने बोला कि मुझे पैदल ही देखना है। तो हम पहले पहुँचे जो बर्ड्स केज होता है, केज भी नहीं था, ये ग्लास के बना हुआ था पूरा। एक कह दो कि बड़े 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 सारे रूम थे, बट वो ग्लास के बने हुए थे, उनमें कोई केज नहीं था। ये बर्ड्स थे, पर स्पेशल बर्ड्स थे, तो इनको केज में नहीं, इनको ग्लास के अंदर रखा गया। बहुत शाइन कर रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल थे ये। मैंने इनके जो डिटेल्स है आगे पहले उनको मेंशन करा है और फिर मैंने इनकी पिक्चर वीडियो दिखाई है। तो अगर आपको इस बर्ड का नाम देखना है तो आप मेरी वीडियो को आगे स्टॉप करके उसको अच्छी तरह रीड कर सकते हो। तो बहुत सुंदर सुंदर बर्ड थे। स्पेनिश में भी नेम लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आपको जिसमें भी जौन सी भी लैंग्वेज में आता है समझ, आप उसको रीड कर सकते हो। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, कहाँ से है, कैसे है और किस टाइप के है। और फिर हम इसके बाद पहुँचे क्रोकोडाइल देखने के लिए। क्रोकोडाइल फिशेस, थोड़ी बहुत फ़िश थी यहाँ पे, ज़्यादा नहीं थी। क्रोकोडाइल थे क्योंकि फ़िश एक्वेरियम में थी जो यहाँ से काफ़ी आगे था, वो हमने बाद में विज़िट करा है। मैं आपको दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी तो उसमें आपको एक्वेरियम दिखाऊँगी। ये था क्रोकोडाइल, बहुत ही बड़ा था, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है। एक नहीं था, बहुत सारे क्रोकोडाइल थे, सबकी अपनी अपनी टाइप्स थी, कोई किस टाइप का था, कोई किस टाइप का था। और जो पहले देखा था वो बहुत बड़ा था, ये उससे थोड़ा सा छोटा था। ये इस वाले क्रोकोडाइल की सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन सा क्रोकोडाइल है, कौन सी जाति का क्रोकोडाइल है। तो इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ सी लायन के पास। सी लायन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, स्विम कर रहा, और मैंने बहुत अच्छा इसका वीडियो लिया था। तो इसके बाद हम जा रहे हैं पेंगुइन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेंगुइन। और
कितने कितने साइज़ के पेंगुइन होते हैं। ये भी बहुत बड़ा नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे पेंगुइन थे, थोड़े से एक्वेरियम में थे। तो यहाँ पे भी मैंने इसके क्लिप लिए पेंगुइन के, और एक्वेरियम में भी लिए थे। ये इनके सारे टाइप्स लिखे हैं और इनका सारा साइज़ लिखा है कि कौन सा कितना कितना बड़ा था। और ये अंडरग्राउंड जाकर नीचे जैसे बैठे हों अगर पेंगुइन, वो दिखता था, ग्लास में था। ऊपर से भी मैंने आपको दिखाया और आगे भी शायद मैंने क्लिप डाली है, तो आप ज़रूर देखना। ये नीचे स्विम कर रहे थे, तो इतने नहीं दिख रहे थे, एक आधे दिख रहे थे क्योंकि बहुत अच्छा वेदर था। तो सारे ऑलमोस्ट बाहर बैठे हुए थे धूप में, और इनके ऊपर जाल लगा रखा था क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेंगुइन फ्लाई भी करते हैं, कहीं उड़ के बाहर ना चले जाए, तो इसलिए उन्होंने नेट लगा रखी थी। मेरे बेबी को तो इन्हें देख के बहुत मज़ा आया। वो तो एनिमल्स लवर है, उसने एक एक चीज़ देखी, एक एक एनिमल का नेम भी बोला। जो मैं यहाँ मैंने वॉइस बंद कर दी क्योंकि दूसरा साउंड भी बहुत आ रहा था, तो इसलिए वो बोल रहा था मम्मा ये पेंगुइन है, स्पेनिश में भी बोलता है, तो वो हर एक चीज़ को मेंशन कर रहा था। तो सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसकी वॉइस नहीं डाली। ये है वुल्फ। ये हमें बड़ी मुश्किल से एक ही दिखी। आई डोंट नो एक थी और कितनी थी, बट हमें एक ही दिखी, वो भी धूप सेक रही। बहुत अच्छा वेदर होने की वजह से, धूप होने की वजह से सारे एनिमल बड़े आराम से सो रहे थे, लेजी हो रखे थे। ये वुल्फ है। देखो एक ही है बेटा, हाइना हरीना उबाले। हाइना ये वाला एनिमल तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा है, इतना डिफरेंट था। पीछे से एक भैंस की तरह, मतलब गाय या भैंस कुछ भी उसकी तरह लग रहा था, और उसका फेस इतना छोटा था, आगे से आइज़ भी बहुत आगे, बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मुझे इसे देख के बड़ा अजीब सा लगा, पर बहुत अच्छे लग रहे थे एनिमल। बिल्कुल नहीं, हाथ भी लगा रहे थे लोग इसे, बिल्कुल वो नहीं कर रहा था। और ये है ज़राफ़ का हाउस, घर, पर वो दिख नहीं रहे थे। पहले वो थे यहीं पे, विज़िट कर रहे थे, घूम रहे थे, बट बाद में हमें घूम के उनके केज की तरफ जाके देखना पड़ा। तो वो अंदर चले केस गए, तो बिमी तो हमने अंदर क्लास से जिराफा देखा उन्हें। उन्होंने अपना खाना पीना खाया और चले गए अंदर। तो हमने यहाँ से ग्लास लगे हुए थे उनके कमरों के अंदर, तो हमने ग्लास से देखा। बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत बड़े बड़े थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे। फिर हमने देखा एनिमल, हाथी, एलिफेंट, बहुत क्यूट लग रहा था। टाइगर देखा हमने, एक ही टाइगर देखा, लॉयन भी था बट लॉयन हमें दिखा नहीं। तो हमें टाइगर दिखा, वो भी बहुत दूर सारी जाके बैठा हुआ था, धूप ही सेक रहे थे सारे। इतना ब्यूटीफुल वेदर था ना, सनी डे था, तो धूप सेक रहे थे। लुक एट, देखो सारे एनिमल कितने आराम से सो रहे हैं, ये भी अपने डे का मज़ा ले रहे हैं। और ये है जिराफ, कितने प्यारे लग रहे थे, मेरे बेटे को इतने पसंद है ना, बहुत पसंद है। तो वो इनके पास जा भाग के इनके पास चला गया, और हमें इसे पकड़ना पड़ा मेरे बेटे को। तो मुझे इस चिड़ियाघर में एक नई चीज़ देखने को मिली। हमारे इंडिया में चिड़ियाघर में ये चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन नहीं है। ये है काऊ, नहीं काऊ नहीं है, बफेलो। तो देखो फॉरेस्ट बफेलो है,
डोंकी देखो, डोंकी, मुझे इतनी हंसी आई देख के डोंकी को कि मैंने सोचा कि हमारे इंडिया में डोंकी नहीं होगा। तो बहुत अच्छा था। हाफ मैंने आपको विज़िट करवा दिया है और हाफ मैं अगले पार्ट में करवाऊंगी। बहुत बड़ा चिड़ियाघर था, एक बार में मैं यूट्यूब में नहीं डाल सकती थी, इसलिए लास्ट में ये एक पार्क था, बहुत ब्यूटीफुल पार्क। फिश, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल फिशेस थी, हमने देखा और हम फिर आगे निकल लिए। मेरा बेटा तो छोड़ ही नहीं रहा था, उसे ये पूरा ही देखना था, हाथ भी लगाना था, टच भी करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।